उस आदमी ने कैजुअली एक रैकेट लड़की की तरफ फेंका, बिना सोचे कि वो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि वो रैकेट क्लाउड आयरन से बनी थी जो 500 पाउंड्स वजन की थी। लेकिन उसकी मास्टर ने झूठ बोला था, कहा था कि सिर्फ 100 पाउंड्स का है, और उसने लड़की से कहा कि रोज 1000 बार उस रैकेट को स्विंग कर, तभी वो आने वाले टेबल टेनिस मैच जीत सकती है। उस दिन से लड़की ने कठिन ट्रेनिंग शुरू कर, जैसे उसे कहा गया था। एक दिन उसने अपने सीनियर को प्रैक्टिस करते देखा, चुपके से कुछ टेक्निक सीखने की उम्मीद में, लेकिन हैरानी हुई जब उसने देखा कि वो सीनियर एक सिंपल सर्व भी रिटर्न नहीं कर पा रहा था और बॉल के प्रहार से गिर गया। जिज्ञासा से लड़की ने सबके जाने का इंतजार किया, मिस्टीरियस स्पिनिंग ड्रैगन सर्व मशीन को एक्टिवेट किया। उसने टेबल से रैंडम रैकेट उठाया, तैयार हो गई और कैजुअल स्विंग के साथ सर्व रिटर्न किया। उसे लगा काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके स्ट्राइक ने कोच का ध्यान तुरंत खींच लिया। कोच ने पूरी शक्ति से रिटर्न मारा, जिसकी ताकत से पूरा दीवार गिर गया। सब कोई हैरान रह गए, कोई भी पहले कभी स्पिनिंग ड्रैगन सर्व को रिटर्न नहीं कर पाया था। इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि ज्यादातर लोग बॉल को देख भी नहीं पाते थे, यहाँ तक कि एलिट प्लेयर्स भी इसे पकड़ने में स्ट्रगल करते थे। लेकिन उसने न सिर्फ इसे रिटर्न किया, बल्कि इतनी ताकत से वॉल में स्मैश कर दिया कि सब दंग रह गए। कोच को तुरंत एहसास हो गया कि ये लड़की कोई आम प्लेयर नहीं है। उन्होंने उसकी आइडेंटिटी जांचने का आदेश दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये मिस्टीरियस टैलेंट वही गांव की लड़की है जिसे सब इग्नोर करते थे, लेकिन उसे लोगों की बातें और नजरिया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि अपनी स्ट्रेंथ से सबको चुप कराएगी। मैच का पहला राउंड प्रिसीजन पर था। मकसद था ग्लास में छोटे होल्स से बॉल को मारना और पीछे रखी बॉटल्स को तोड़ना। जितनी ज्यादा बॉटल्स टूटती उतना ज्यादा स्कोर मिलता। पहले आई सीनियर सिस्टर, उसने 6 बॉटल्स तोड़ी जो पासिंग स्कोर था। फिर आया सीनियर ब्रदर, उसने बॉल को ऊपर उछाला, फिर जोर से स्मैश किया और 9 बॉटल्स तोड़ी जो एक्सीलेंट रिजल्ट था। फिर अगला खिलाड़ी राइवल टीम से था, उसने बॉल को ऊपर फेंका, अपने वेट को शिफ्ट किया और जोर से नीचे मारा। एक ही शॉट में 10 बॉटल्स तोड़ी और पहला स्थान हासिल किया। आखिरकार गांव की लड़की की बारी आई। न तो उसके ओपोनेंट्स में और न ही खुद उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन टीममेट्स के एनकरेजमेंट से वह 1000 पाउंड वाले रैकेट को लेकर आगे बढ़ी। सबने देखा कि रैकेट उठाना उसके लिए कितना मुश्किल था और सोचा कि वह बस खुद को शर्मिंदा करने आई है। लेकिन उसने रैकेट छोड़ना नहीं माना, क्योंकि ये उसका दिन का आखिरी स्विंग था। उसकी मास्टर ने कहा था कि चाहे जो हो 1000 स्विंग्स पूरे करने हैं। इसीलिए उसने दांत कसकर फाइनल स्ट्राइक लगाई, लेकिन दुर्भाग्य से उसने हर एक बॉटल मिस कर दिया। भीड़ जोर जोर से हंस पड़ी। किसी को पता नहीं था कि उसके हाथ में रैकेट 100 पाउंड्स का था। दूसरा राउंड और भी टफर था। खिलाड़ियों को 6 मशीन से आने वाली 6 हाई स्पीड बॉल्स को सहना था और 3 सेकंड तक टिकना पास माना जाता था। उसकी टीम का प्रदर्शन एवरेज रहा। सिर्फ उसका सीनियर ब्रदर 8 सेकंड टिक पाया। राइवल टीम का खिलाड़ी शांत रहा, 11 सेकंड तक सहा और फिर एरोगेंट होकर हार माना। जब लड़की की बारी आई तो प्लेटफॉर्म पर कदम रखना भी एक चैलेंज था। सिर्फ रेफरी ने उसके रैकेट में कुछ अजीब देखा। जैसे ही मशीन्स ने बॉल्स छोड़ी, वह बॉल्स से टकराई और उड़ती चली गई। खुशकिस्मती से रेफरी ने उसे समय पर पकड़ लिया। उसकी परफॉर्मेंस ने मॉकरी की लहर पैदा कर दी, यहाँ तक कि उसकी खुद की टीम को भी लगने लगा कि वो बस उन्हें शर्मिंदा कर रही है। सिर्फ रेफरी को शक हुआ कि शायद वो अपनी असली ताकत छुपा रही है, इसलिए उसने चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करने का फैसला किया, खासकर आने वाले सिंगल्स मैच में। सबसे पहले उसकी सीनियर सिस्टर उतरी कोर्ट में, लेकिन ओपोनेंट ने उस पर इतनी तेजी से हमला किया कि वो एक भी शॉट रिटर्न नहीं कर पाई। फिर सीनियर ब्रदर की बारी आई। उसने मुश्किल से 1 पॉइंट लिया, लेकिन ये भी साफ था कि सामने वाला अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और तभी राइवल प्लेयर ने अपनी अल्टीमेट मूव निकाली, स्पिनिंग ड्रैगन सर्व, एक ऐसा सर्व जिसे अब तक कोई रिटर्न नहीं कर पाया था।